जीवन की सबसे सतत और ज़रूरी सवाल है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी की स्क्वाड के साथ आज का जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। दोस्तों, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद के वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृष्टता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाता है। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या फिर हानि सहने की साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत वृद्धि का योग भी रहता है। कुछ कर्मों में तो वृद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती है। उत्साह की जो उमंग होती है वो जिस प्रकार हाथ पैर चलाती है, उसी प्रकार वृद्धि से भी काम करती है। चिंता करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति वृद्धि व्यापार के अवसर पर होता है अथवा वृद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दिशा में हमारे देखने में उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है। सो कर्मवीर ठीक कहते हैं, थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, कर्म पर, उसके फल पर अथवा व्यक्ति पर या फिर वस्तु पर। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगे उठती है वो ही सारे प्रयास को आनंदमय कर देती है। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद दोनों का मेल रहता है। जिस व्यक्ति या फिर वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है, उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। सारांश ये है कि व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता है। समुद्र को लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे, इसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न कराती है, वस्तु या फिर व्यक्ति का भाव नहीं। कर्म भावना प्रधान उत्साह बराबर एक रस रहता है। फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है, पर कर्म आसक्त उत्साही केवल कर्म अनुष्ठान के पूर्व ही अवस्था में हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल भावना प्रधान उत्साह जो लोभ की एक प्रच्छन्न रूप है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अनंत शून्य होने के कारण निर्जीव सा होगा। फल की विशेष आसक्ति से चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करने पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फल आसक्ति की प्रबलता को हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर रहती है, उसी का नाम उत्साह है। कर्म में आनंद अनुभव करने वाले का नाम ही कर्मण्य है। उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वो कर्म ही फल स्वरूप लगने लगता है। अत्याचार का दमन और कलेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, वही लोक उपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। कर्म करते वक्त ही
उसे थोड़ा थोड़ा फल मिलने लगता है। दोस्तों, ये तो थी आज का जीवन धारा पॉडकास्ट। यह पॉडकास्ट आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और ऐसे ही प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल हमारी प्रेरणा को। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। किसी और इंटरेस्टिंग विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारी प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।